ಪ್ರತಿ ಕ್ಷಣದ ಸುದ್ದಿಗಾಗಿ ಟಿವಿ9 ಕನ್ನಡ ಚಾನೆಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಒತ್ತಿ. ಇನ್ನು ಪತಂಜಲಿ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಕೊರೋನಾ ಔಷಧಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ ಬಾಬಾ ರಾಮದೇವ್ ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಬನ್ನಿ ನೋಡೋಣ. ये मेडिकल टर्मिनोलॉजी है, मैं इसकी बारीकियों के साथ उनके साथ बात कर सकता हूं जो मेडिकल के एक्सपर्ट्स हैं, लेकिन शब्दों के मायाजाल में, शब्दों के भ्रमजाल में हम आयुर्वेद का सत्य ना तो दबने देंगे ना उसको हम मिटने देंगे. अभी तक हमने कार्य किया है, आगे भी करते रहेंगे. आदरणीय हमारे मोदी जी जो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने आकर के पतंजलि रिसर्च सेंटर का जब उद्घाटन किया था तब एक बात कही थी, स्वामी जी हम आयुर्वेद को एविडेंस बेस्ड मेडिसिनल सिस्टम के रूप में देश में खड़ा करना चाहते हैं. इसमें पीआरआई की एक बड़ी भूमिका मैं देखना चाहता हूं कि एविडेंस बेस्ड मेडिसिन के तौर पर आयुर्वेद की औषधियों को हम स्थापित कर पाएं. अभी तक पूरी दुनिया में आयुर्वेद को लोग, भारत में तो फिर भी उनको मेडिसिन का दर्जा दिया है, ड्रग का दर्जा मिला हुआ है कि यह आयुर्वेदिक ड्रग है, ये यूनानी ड्रग है, ऐसे करके. लेकिन दुनिया उनको खाली फूड सप्लीमेंट कह करके पुकारती. अभी तो एक स्वासारी को, एक कोरोनिल को, इनको ही हम एक एविडेंस बेस्ड मेडिसिन के तौर पर उनको क्लिनिकल कंट्रोल ट्रायल का प्रोसीजर फॉलो करते हुए एक ड्रग के तौर पर हम प्रस्तुत कर रहे हैं. आने वाले समय में जैसा प्रधानमंत्री मोदी जी की भी इच्छा थी और आयुष मंत्रालय भी चाहता है कि आयुर्वेद की औषधियों को एक पूरी दुनिया ड्रग का दर्जा दे, उनको एक एविडेंस बेस्ड मेडिसिन के तौर पर हम स्थापित कर पाएं, तो मैं आज पूरे फक्र के साथ हम इस बात को कहता हूं. लगभग 1 साल का वक्त लगेगा हमें, एक महीने में, 2 महीने में आपको हम खुशखबरी देते रहेंगे कि हमने क्लिनिकल कंट्रोल ट्रायल के 4था चरण भी पूरा कर लिया है मुक्तावटी का उच्च रक्तचाप के लिए. मधुकल्प और मधुनाशिनी का हमने डायबिटीज के लिए भी 4था चरण पूरा कर लिया है. ये थोड़े दिन में बताने वाला हूं. एनिमल ट्रायल तक पूरा कार्यक्रम हो चुका है और लोग खा रहे हैं और उससे लाभान्वित तो हो रहे हैं. हेपेटाइटिस को हमने क्योर कर दिया है, अस्थमा को क्योर कर दिया है, डेंगू, चिकनगुनिया, स्वाइन फ्लू, इनके ऊपर हमने जो कार्य किया है वह भी अप्रतिम है. ये बीमारियां, एक बात होती है किसी बीमारी का मैनेजमेंट करना, आयुर्वेद से बीमारियों को जड़मूल से नष्ट करने की प्रक्रिया है. उन एकदम निरापद औषधि है जिनका कोई साइड इफेक्ट नहीं, कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं है. आयुर्वेद के बारे में 3 और भ्रम फैलाए जाते हैं. इनके अंदर मेटल्स होते हैं, लीवर किडनी खराब हो जाते हैं, नर्वस सिस्टम डैमेज हो जाता है. तो यह एक भ्रांति हमने दूर की है. और ये जो आपको मैं औषधियां बता रहा हूं, इसमें किसी भी प्रकार की कोई मेटेलिक चीजें नहीं है, कोई मेटेलिक भस्म नहीं है. दूसरी बात, इनका देर से असर होता है. अब 3 दिन में असर हो गया तो लोग परेशान. अगली बात कि आयुर्वेद की जो औषधियां हैं ना, ये साइंटिफिक नहीं है. ये तो एक तरह का दुराग्रह है. भगवान करे इन सब की ये दुराग्रह पूर्ण बुद्धि ठीक हो, ये हम प्रार्थना करते हैं. और इतना ही मैं निवेदन करता हूं कि अभी लगभग सारे स्पष्टीकरण मैंने दे दिए और सारे देश में अब ये कोरोनिल भी मिलेगी, ये स्वासारी भी मिलेगी. और इसके साथ साथ जो इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए हमने जो है ये इम्यूनिटी बूस्टर के तौर पर हमने पूरी औषधियाँ दी हुई हैं. ये पूरी की पूरी औषधियाँ भी, ये गिलोय के साथ साथ ये गिलोय घनवटी, ये स्वासारी, ये भी फेफड़ों की इम्यूनिटी बढ़ाती है. और ये तुलसी घनवटी, गिलोय, तुलसी, स्वासारी, गिलोय, तुलसी, स्वासारी और अश्वगंधा, ये इम्यूनिटी बूस्टर के तौर पर हैं. इनका भी करोड़ों लोग प्रयोग कर रहे हैं और इससे लाभान्वित हो रहे हैं.
तो ये इम्यूनिटी बूस्टर किट भी हमारी कोविड-19 के पेशेंट्स के लिए, और ये कोरोनिल और स्वासारी यह भी पूरे देश में मिलेगी। आयुष मंत्रालय के साथ सारे विवाद का कहो या किसी भी प्रकार की आपस की असहमति कहो, उसका पूरा अंत हो चुका है। अब किसी भी प्रकार का कोई प्रतिबंध नहीं है स्वासारी के ऊपर, कोरोनिल के ऊपर, गिलोय, तुलसी, अश्वगंधा, इनके जो है जो घनवटी हैं उनके ऊपर, और ये सारे देश में ये औषधियाँ अब मिलेंगी। और कहीं कहीं कुछ लोगों के मनों में गलतफहमी थी, तो उनको भी हम आयुष मंत्रालय का पत्र दे रहे हैं, और मुझे विश्वास है, मैंने बात भी की है काफ़ी लोगों से, अलग अलग राज्य सरकारों के कुछ लोगों के बयान जो सामने आए, तो वहाँ पर भी माने महाराष्ट्र से लेकर के, राजस्थान से लेकर के पूरे हिंदुस्तान भर में अब हम इस कोरोनिल को, श्वासारी को, पूरे ये जो हमारे गिलोय, अश्वगंधा, तुलसी, ये जो औषधियाँ हैं, ಇನ್ಸೈಡ್ ಸುದ್ದಿ ಸೋಮವಾರದಿಂದ ಶನಿವಾರ ಸಂಜೆ 7 ಗಂಟೆಗೆ TV9 ನಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ.